नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं राम का नाम लेने से सारे संकट पार हो जाते हैं, डूबी नैया भी तट पर पहुंच जाती है, सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। राम का नाम है ही ऐसा। आम आदमी के लिए तो राम बहुत जरूरी है ही, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में राम नाम की महिमा कुछ ज्यादा ही है। राजनीति और राम नाम एक दूसरे के पर्याय है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का तो राम नाम के बिना होना संभव ही नहीं है। जैसे कि चुनावी समर नजदीक आता है, राम का नाम पूरे आभा मंडल में गूंजने लगता है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। बीजेपी ने तो राम मंदिर पर हो रही सदियों की सियासत पर विराम लगाकर राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाकर मोहर लगा दी कि बीजेपी के राम है। राम के नाम पर बीजेपी ने पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में भी खूब हुंकार भरी और विरोधियों पर बयानों के बम फोड़े। वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने तो राम को अपना आराध्य बताया। अब देखना होगा राम पर किसका बनेगा काम और किसकी नैया पार लगाएंगे राम। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति और जो हम देखते आए अपने पूर्वजों से या सीखा है, वो यही सीखा है कि भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं। और भगवान राम के दर्शन के लिए मैंने अयोध्या फैजाबाद में भी कहा और आपको भी बता रहा हूं, हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे दर्शन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामेधा नागर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और डॉक्टर DS मिश्रा, नेता BSP, भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महामेधा नागर जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से राम के नाम पर एक बार पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल यहां पर हुई थी और एक बार फिर से राम का नाम यहां पर सुनाई देने लगा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं राम के नाम पर ही चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलती हैं, क्या कहेंगे? कि जितने लोग हैं, जितने विपक्षी दल हैं जो अभी एकदम से जिनके अंदर राम का सतत जागरण हो गया है, मैं उन लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले जब राम मंदिर बनाने के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा था, तो चाहे वो बसपा की सुप्रीमो हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हो, मैं पूछना चाहूंगी कि आज राम के हिताय बताने वाले अपने आप को, उनका इस निधि समर्पण में कितना योगदान था। मैं खुला चैलेंज करके बोलती हूँ कि देश के हर एक व्यक्ति ने जो है वहां पर डोनेशन किया, वहां पर चाहे अपने सामर्थ्य के हिसाब से डोनेशन किया, चाहे वो रेडी वाला एक व्यक्ति था, चाहे वो एक सर्वगुण संपन्न इंसान था, हर किसी ने अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से डोनेशन किया। आज राम के हितैषी बताने वाले और राम का नाम पीटने वाले लोग जो सिर्फ वोटों के माध्यम, वोट साधने के लिए आज राम का नाम ले रहे हैं, मैं उनसे ओपन चैलेंज देकर के ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मात्र 10 रुपए भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 1 रुपए की भी अगर उन्होंने पर्ची कटाई है इस राम मंदिर को बनाने में, तो प्लीज वो उसको आज प्रेजेंट करें। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले तो किसी को राम का नाम याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है अब सबको राम याद आने लगे? देखिए साहिल भाई, आपके प्रश्न का जवाब बाद में, महामेधा जी के प्रश्न का जवाब पहले। जी, पहली चीज तो ये बता दें कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान में विश्वास है कि नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए आह्वान और जो आदेश दिया वो भी जो है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी दी कि राम मंदिर के निर्माण का सारा कार्य उस ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाई जिसके अंदर समर्पण राशि देने या चंदा देने या डोनेशन देने, जो जैसे चाहे कह ले उसे, कुल मिला के जो भी द्रव्य देना था जिसके निर्माण के लिए, उसके लिए एक अकाउंट नंबर भी दिया गया था। उस अकाउंट नंबर की वैधता है। और जिस ये समर्पण मनी और ये जिस रसीद की बात कर रही हैं वो गैर कानूनी है। जी। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि पता नहीं नागर जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, मुरादाबाद के अंदर विश्व हिंदू परिषद, अरे सुन तो लें, अरे अब देखिए बीच में बोल रही है, मैं तो इनको बता रहा हूँ, अरे भाई सुनिएगा, अरे पहले आपके बात का जवाब दे दूं, आपकी चोरी की पोल खोल लूं, उसके बाद अभी आपको दिखाता हूं कि 11,000 रुपए मेरे द्वारा स्टेट बैंक अलीनगर ब्रांच गोरखपुर के मार्फत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एक कायस्थ पुत्र चित्रगुप्त वंशी के द्वारा त्याग दिया गया और समर्पण दिया गया। मैं तो आपको, अरे भाई आप सुनेंगी मेधा जी, मैं किसी के व्यक्तिगत किसने क्या दिया क्या नहीं दिया ये मैं नहीं जानता, मैं अपना बता रहा हूँ। आपने कहा है इस बात कि मैं बताऊं तो मैं अपना ही बता सकता हूँ, और मैं दूसरी चीज बताता हूँ। नहीं और दूसरी चीज, अरे भाई सुनिए, आपने गैर कानूनी बात की, आपने गैर कानूनी बात की, सुन लीजिए। अरे मेधा जी आप ये बताइए, आपने गैर कानूनी बात क्यों की? आपने गैर कानूनी बात क्यों की? क्योंकि बजरंग दल के ऊपर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुरादाबाद के अंदर एफआईआर दर्ज किया गया है कि इन्होंने अवैध ढंग से पैसे की वसूली करके गमन कर लिया है और फर्जी रसीद पकड़ा दी। इसकी जिम्मेदारी आप लेंगी, क्योंकि आपको लेनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की आप प्रवक्ता है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप गैर कानूनी चीजों के लिए आप कह रही थी कि कौन कितना समर्पण राशि दिया और कितने की रसीद प्राप्त की। आपने व्यक्तिगत चंदे की बात की थी, आप पहले बोलिए क्षमा मांगती है कि नहीं, पहले आप बताइए क्षमा मांगेगी कि नहीं, जैसे आपने अखिलेश यादव जी ने प्रेरित किया है, आपने बैंक अकाउंट में 10 रुपए डाला क्या, आप क्षमा मांगेगी कि नहीं, आप बताइए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कपीश जी, कपीश जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपसे डबल ऊंची आवाज में चिल्लाने का सामर्थ्य रखती हूं। भगवान श्री राम से क्षमा मांगेंगी कि नहीं? आपने गैर विधिक तरीके से क्यों आपने बातें प्रस्तुत की? और मैं दूसरी चीज पूछता हूँ, निर्मोही अखाड़ा का नाम सुना है आपने? मैंने आपसे क्या पूछा? आपके पास जवाब नहीं है तो आप इधर उधर की बातें घुमाएंगे, आपके पास जवाब नहीं है तो आप इधर उधर की बातें घुमाएंगे। आप मुझे बताइए जब आपकी पार्टी के ऊपर नेहरा जी, एक सेकंड सुनिए, आरोप है कि आपने गबन किया है भगवान श्री राम के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने साहिल जी, और ये निर्मोही सुने तो सही, ये निर्मोही अखाड़ा कह रहा है, ठीक है, ये निर्मोही अखाड़ा कह रहा है, कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है महामेधा जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है, भगवान श्री राम के बहुत बड़े पर्वतकार बनते हैं और भगवान श्री राम का फंड चोरी कर लिया इन्होंने अमानत पे खयानत किया है। हाँ। 1400 करोड़ रुपए जो पहली रथ यात्रा पर निकला था, जिसमें ईंटें से लेकर के और सारे लोगों ने द्रव्य चढ़ाया था, 1101 रुपया हमने उस समय चढ़ाया था। मैं उस समय स्नातक का छात्र किया दिखाई। चलिए ठीक है, कपिल जी जवाब ले लेते हैं। तो आपको कह रहा हूं महामेधा जी जवाब दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कपिल जी आप सुन लीजिए, जवाब दे रही हूँ। वो क्यों बचत कर लिया? ठीक है, निर्मोही अखाड़े ने आपके ऊपर लगाया। ठीक है कपिल जी जवाब सबसे पहले तो मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने समर्पण किया, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के कपिल जी आपने भी अपना योगदान दिया। मैं आ रही हूँ, आप सुने, आप शांत रह करके सुनने की क्षमता तो रखिए। मैं आपसे भी आपके सवाल से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था। आपके पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव जी, क्या उन्होंने पर्ची नहीं कटाई? आपको सब लोग झूठ लगते हैं, आपको सब लोग मक्कार लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अखिलेश यादव जी ने 10 रुपए भी बैंक अकाउंट में डाले? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं हाँ या ना मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। है कि नहीं? मैं आप सनातनी है कि नहीं? आप सनातन धर्म को मानने वाली है कि नहीं? आप सनातनी है कि नहीं? आप सनातन धर्म को मानने वाली है कि नहीं? क्या आपको सनातन धर्म की परंपरा नहीं मालूम है? गुप्त दान का घोषणा नहीं किया जाता है। आपके पार्टी सुप्रीमो ने आज वोट साधने के लिए, आज तो आपको राम याद आ रहा है, इससे पहले आपको 10 रुपया भी देते हुए मैथोलॉजी में विश्वास नहीं है। आप धर्माधर्म के कार्य को नहीं जानती हैं। आप भगवान के राम के अमानत में खयानत करती हैं। 10 रुपए डाले क्या? आज आप राम के ठेकेदार बनते हैं। आज आप राम के ठेकेदार बनते हैं। महामेधा जी आप सनातनी है, आप सनातनी है या बौद्ध है? आप सनातनी है या बौद्ध है? जब तक मेरे सवाल का जवाब ठीक है कपिल जी महामेधा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। ठीक है सनातनी है कि नहीं है? ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए।
विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, में विश्वास रखती तो गुप्त दान, ठीक है कपी जी, शांत हो जाइए। को पूछने वाला पापी होता है। ठीक है ये पाप कर रही है। ठीक है, विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से सियासत क्यों की जा रही है यहाँ पे राम के नाम पर? कर रहा सियासत? कौन लोग कर रहे हैं राम के नाम पे सियासत? उनका चेहरा बताना पड़ेगा या बार बार बताना पड़ेगा कि कौन लोग सियासत करते हैं? किसके राम किसके है? किसने राम को पेटेंट करा दिया है? पहली बात तो जो लोग राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने राम के मंदिर के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के लिए किया क्या है? मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मेरा नेटिव प्लेस अयोध्या है। मैंने 16-17 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। मैं हाई स्कूल में था तब राम मंदिर का आंदोलन मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है किस तरीके से राम मंदिर के नाम पर जो लोग साइकिल से आए थे, जिनके पास 1 रुपया नहीं होता था, रहने और खाने को घर नहीं था, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हनुमान जी के नाम पर संगठन बनाया और इसके बाद उनके पास लोग नहीं होते थे, वो कलर करते थे साइकिलों को, और इसके बाद जब रामनवमी के मेले होते थे तो वहां पर चद्दर बिछाते थे। धीरे धीरे उन्होंने बैनर तो बोर्ड बनाना शुरू किया और इसके बाद चंदा वसूलना शुरू किया। आज उनके घर का नाम हिंदू धाम हो गया, करोड़ों रुपया कमा लिया। और ये बात सही है कि जब राम जी के नाम पर पूरे देश में जो ईंटें गई थी उसका रिकॉर्ड कहाँ है? आप मीडिया के व्यक्ति हो, अपना एक प्रतिनिधि भेज दो, वो ईंटें कहाँ स्टॉक में रखी? ईंटा तो कोई बहुत छोटा चीज होता नहीं, कहीं छुपाया जा सकता है। पत्थर तराशे गए, उसका तो दिख रहा है, उसको भी बता रहे हैं कि जितना इतने से राम मंदिर बन जाएगा। मेरा वहां पर बचपन उस राम कारसेवकपुरम में मैंने क्या घूमा है, मेरा बचपन, जवानी, मेरी राजनीति, मेरी पत्रकारिता 16 साल मैंने वहां किया है। मैंने राम मंदिर कवर किया है। हिंदुस्तान अखबार में दैनिक जागरण के पत्रकार की भूमिका में निरुत्तर है। इनके पास किस हर मेले में 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं, अगर 1 रुपया भी वसूला होगा तो आज 30 साल हो गया। कांग्रेस ने कहा था कि न्याय के रास्ते से, न्याय के मंदिर से भगवान श्री राम के पावन मंदिर बनेगा और हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, कोई जाति धर्म नहीं, सब ऊपर उठ के इसके साथ देंगे। और वही हुआ। 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी, जो बिना आधार की पार्टी थी, जिसने देश में स्वतंत्रता संग्राम में गद्दारी किया था, 1942 के आंदोलन को कुचलने का काम किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल भिजवाते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे वो लोग, जिन्होंने गांधी की हत्या में भी जिनका नाम आया, उन लोगों ने राम को अपना बताया कि हम राम के लिए काम कर रहे हैं। और 30 साल में हाई कोर्ट में काम हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में काम हुआ हो, भारत सरकार की जो वकील सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम किया, अपने पक्ष रखे। महामेधा जी, आ रहा हूं आपके पास, जवाब दूंगा आपसे। हिंदू और दोनों वर्गों ने इस चुनाव इस मुद्दे पर कोर्टों में चक्कर काटे हैं, लड़ा है। जिस तरीके से कोई संपत्ति विवाद होता है 30 साल 32 साल के संघर्ष के बाद मिलता है, उस तरीके से ये न्याय हुआ। और इसको अदालत में ले जाना जिन लोगों ने किया उनसे भी पूछिए, वो भी जानते हैं कि ये न्याय की जीत है। पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? लगातार रोटियां सेक के खा रहे हैं। भूखे नंगे लोग जिनका राजनीतिक सरोकार नहीं है, जिन्होंने केवल चंदा वसूलने का काम किया, और जब चंदा वसूल लिया इसके बाद लोगों ने हिसाब पूछ रहे हैं, जबकि खुद अपनी उम्र से भी कम है ये। ठीक है, जवाब लेते हैं विकास जी, जवाब ले हैं। जिन लोगों से हिसाब पूछ रहे हैं, उनकी पैदाइश भी नहीं थी, ये केवल गूगल के पैदाइश नेता है और इनको कुछ भी नहीं पता है राम क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है। बिना जानकारी, बिना ज्ञान केवल बैठा देते हैं कि बच्चों को, और उनको दिग्भ्रमित करके समाज में गंदगी और नफरत और विघटन की। ठीक है, डॉक्टर DS मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BSP के नेता हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर राम सबके हैं तो अधिकार जमाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही तो प्रश्न है। अभी हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता महोदया है, कह रही है कि चंदा किसने दिया। देखिए, चंदा नहीं है, ये गुप्तदान है। गुप्तदान बताया नहीं जाता है, एक तो। दूसरी चीज है सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये चंदा मांगने के बहाने अपने प्रचार करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसी कौन सी आवश्यकता मंदिर निर्माण में, कौन से धन की कमी आ गई थी कि आपको अपने एजेंडे पर, क्या भाजपा मंदिर बना रही है? मंदिर इस देश का एक एक व्यक्ति जिसके अंदर में सांस है
वो प्राणवायु लेने वाला आदमी ईश्वर की आराधना करता है और वो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है भगवान राम का मंदिर बने। और ये तो परेशान है कि चंदा क्यों कौन नहीं दिया। हमारे सपा के प्रवक्ता से पूछ रही कि आपके उन्होंने चंदा दिया, बहन कुमारी मायावती। अरे मैं ये कह रहा हूँ चंदा की जरूरत आपको क्या पड़ी? आप बताइए कितने धन की कमी है और ये आप कौन होती है पूछने वाली? राम मंदिर का एक ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बना हुआ है। वो ट्रस्ट क्या इस देश के नागरिकों से अपील किया कि हमको चंदे की जरूरत है, हमारे पास धन की कमी है। मैं महंत रामचंद्र परमहंस जी जो राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष थे, वो हमारे गुरु थे। ये लोग क्या जाने कल की वो है। अरे मैं बताऊं आपको, इतना धन इतना पैसा आया राम जन्मभूमि न्यास के उसमें, अंत में क्या हुआ कि अयोध्या के संतों को हटा करके एक विशेष लोग बैठा दिए गए जो संघ और अन्य चीजों से जुड़े हुए हैं, जिनका राम मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं, जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। एक ठेकेदार हैं और वो ठेकेदारी करते हुए चंदा मांगने का काम कर रहे हैं। आखिर चंदे की जरूरत क्या पड़ी? महामेधा जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपनी सत्ता के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से मंदिर बनाएगा। ठीक है मिश्रा जी जवाब सुन लीजिए। अभी महामेधा जी बोलिए। सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस के अंकल यहाँ पर बैठे हैं, मिश्रा जी ने कहा, एक सेकेंड रुकिएगा सर, आपने बोल लिया, मेरे को बोलने दीजिए। जवाब ले लीजिए। ठीक है महामेधा जी बोलिए। जी सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस के बूढ़े अंकल बैठे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बच्चा बोला है, तो मैं इनको बोलूंगी, मैं इनको एज से ही इनके रेफर करती हूँ। तो अंकल आप प्लीज मेरे को बताइएगा, आप कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और आपने बहुत पत्रकारिता करी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं आपका जन्म स्थान भी अयोध्या है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही पावन धरती पर आपका जन्म हुआ। मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपके कांग्रेस पार्टी के जितने भी सुप्रीमो लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, आप तो वहां पे जन्म लिए हैं, आप प्लीज मुझे बताइएगा कि चुनाव के परे कितनी बार आपकी पार्टी के लीडर्स अयोध्या आए हैं? आपने तो वहां पर सबको आते जाते देखा है, सबकी साइकिल के रंग तक आपने बता दिए। आप प्लीज मुझे जरूर जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के लीडर्स कितनी बार चुनाव के उपरांत आपके लीडर्स कितनी बार अयोध्या आकर के विजिट करे हैं, वहां पर आकर के माथा टेका है? बता दीजिए सर। मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं जिनसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं उनसे अपना जवाब चाहूंगी। नहीं, मैं जिनसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कुछ कहा, मैं उनको उनसे ही सवाल पूछ रही हूँ। आप अभी बीच में इंटरप्ट ना करें। जी कांग्रेस के अंकल आप प्लीज जवाब देंगे क्या? कितनी बार आपकी पार्टी के तुम हो जा रही हो व्यक्तिगत ले रही हो चीजों को, अब व्यक्तिगत नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात, जब डिबेट पे आया जाता हो, एक राष्ट्रीय पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होके आई हो, तो गूगल खोलो इसी समय और तुमको राहुल गांधी और हनुमान जी के मंदिर में, कनक भवन में और गंगा सरयू जी में चुनाव के उपरांत पूछा है मैंने, चुनाव के उपरांत पूछा है, हजारों बार, चुनाव के अलावा कब आए हैं? सैकड़ों बार। आप प्लीज थोड़ी शर्म करें, रात को जाके आप अपना शक्ल देखेंगे जब शीशे में, सर शीशे में आपको अपनी शक्ल देखनी पड़ती होगी। आप नहीं, माननीय राहुल जी, सोनिया जी सैकड़ों बार, अभी जल्दी ही प्रियंका जी सैकड़ों बार, गिनती पे 10 नंबर भी पार ना करें आप, गिनती पे 10 नंबर भी पार ना करें आप। दूसरी चीज मैं कपिल जी से बोलना चाहूंगी कि आज ये राम मंदिर के ठेकेदार बन रहे हैं, हो गया अंकल आपका, थैंक यू। देखिए महामेधा जी, विकास जी, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि चर्चा की गरिमा को आप बनाए रखिए, इस तरीके से एक दूसरे को संबोधित ना कीजिए आप, ठीक है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कपिल जी से कि राज्य मंत्री थे इनके कार्यकाल में, इनके रिजाइन में राज्य मंत्री थे ओमपाल नेहरा जी, जिन्होंने राम मंदिर पर अपने व्यूज रखे कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कपिल जी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने उनको सैक कर दिया? राम मंदिर पर अपने व्यूज रखने पर क्यों उनको उनके पद से हटा दिया जाता है? अरे ये पूछो सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था? सर आप कपीश मिश्रा जी हैं क्या? आप कपीश मिश्रा जी एक एक करके विकास जी, आप कपीश मिश्रा जी हैं क्या? श्राइन बोर्ड, जितने श्राइन बोर्ड बने हैं, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किसने बनवाया? अमरनाथ श्राइन बोर्ड किसने बनाया? किस सरकार ने इसके लिए काम किया? अरे बच्चा कुछ नहीं जानता। कांग्रेस में, आप बोलिए कांग्रेस। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए। कपिल जी आपसे मैंने सवाल पूछा है कि ओमपाल नेहरा जी को राम मंदिर पर अपने व्यूज रखने पर क्यों टर्मिनेट कर दिया जाता है? एक एक करके बोलिए। अरे भाई हम सुन लिए, बहरे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले शांत कराइए विकास भाई को, तो फिर मैं आपका जवाब दूंगा। कपिल जी बोलिए। महामाया जी, पहली बात तो आपको, महामेधा जी,
महामेधा जी, पहले आपको तो मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से आपने सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, आपने गुप्तदान को खोलने की विकास जी सुन लीजिए ना, विकास जी आपको रिलीजियस वैल्यूज पे जाने की क्या जरूरत है? मेरे कुछ भी रिलीजियस वैल्यूज है। आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप डिबेट क्यों नहीं जाएंगे? मैं सनातनी हूँ भाई, और मुझे सनातन होने का गर्व है महामेधा जी। अरे महामेधा मेरे को भी पूरा गर्व है। आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने हमारे ऊपर हमारे सनातन के अगर नहीं आप सनातनी नहीं। सुनिए कपिल जी, महामेधा जी चर्चा से मत भटकिए। यहाँ कौन सनातन धर्म का है कौन नहीं है इस पर चर्चा नहीं हो रही। आदरणीय मिश्रा जी बैठे, वो ब्राह्मण कुलभूषण है कपिल जी, उन्होंने धर्म की स्थापना उनके पूर्वजों ने की। अपने व्यूज रखने पे क्यों टर्मिनेट कर दिया जाता है, प्लीज बताएं। अच्छा महामेधा जी एक काम करें, मिश्रा जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट कपिल जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। जी कपिल जी बोलिए। नहीं, देखिए मैं अनर्गल प्रलाप नहीं करता, इसलिए कि मैं प्रवक्ता के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूँ। मैं मेरिट की बहस चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। जबकि इन्होंने जो प्रश्न किया है उसका इस डिस्कशन से कोई लेना लादना नहीं है, बावजूद उसके तो आप डिस्कशन पे ही रहिए। आपने जो आरोप लगाए नहीं, एक सेकेंड, मेरा प्रश्न है, अरे आप एविडेंसेस रख दीजिए। इनकी पार्टी का कोई राज्य मंत्री अरे भाई एविडेंस रखिए, प्रश्न करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो क्यों अखिलेश यादव जी उसको हटा देते हैं? इसका कैसे, इसका पूरा लेना देना है इस पूरी डिबेट से? आप प्लीज मुझे जवाब दीजिए। आप तो देखिए, हम तो अरे तो जवाब तो दे रहे हैं कि आप जो हवा में जो बात कर रही हैं उसका कोई एविडेंस नहीं। अगर इतने प्रवक्ता बैठे हैं और साथ में हमारे पत्रकार, महामेधा जी सुन लीजिए, जवाब पूरा ले लीजिए। अगर ये कहते हैं कि एविडेंसेस हैं तो मुझे दे दीजिए सामने। भाई अगर इनमें से कोई एक बात आदमी कहता कि हाँ ये जो इन्होंने आरोप लगाए उसके ये एविडेंसेस हैं, तो मैं मान लेने के लिए तैयार हूं, फिर जवाब दे दूंगा। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। सर थोड़ी सी आप अधिवक्ता हैं, आप गूगल महाराज, अरे गूगल महाराज से पूछिए। अरे सुनिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अरे भाई सुनो, क्या आप बोल रहे हैं कि सर मैं इस डिबेट की इस रिकॉर्डिंग को मैं हर जगह चलाऊंगी? और मैं पूछ रही हूँ आपसे दोबारा, मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या आपने ओमपाल नेहरा जी को हटाया था कि नहीं हटाया था? बहन एक मिनट, अरे भैया एक मिनट सुन लो, मेरी बहन हो आप, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। बोलिए कपिल जी, जल्दी बोलिए, समय कम है। सर्च कर रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा अपराधी कौन है। विश्व का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? साहिल जी एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ, ये नरेंद्र मोदी, ये देखिए नरेंद्र मोदी, ये देखिए नरेंद्र मोदी, ये देखिए नरेंद्र मोदी। कपिल जी ये देखिए नरेंद्र मोदी, शांत हो जाइए, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। सवाल पूछा, ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधे जवाब दीजिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। विश्व का सबसे बड़ा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। मिश्रा जी बोलिए, अपनी बात रखिए, ठीक है? प्रवक्ता को, हाँ मिश्रा जी। बीजेपी प्रवक्ता को इतना बता दीजिए कि सुनने की क्षमता थोड़ी रखें। माना कि वो मेधा हैं, महामेधा हैं, लेकिन थोड़ा सा मेधा का उपयोग करें, सुने थोड़ा सा। मैं उनसे ये प्रश्न किया हूँ कि उनको चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? इसका प्रश्न वो नहीं उत्तर दे रहे हैं। वो सुनिए, वो कह रही कि सपा का मंत्री क्यों हटाया गया। अरे सपा का मंत्री हटाने का प्रश्न यहाँ नहीं है, कांग्रेस का मंत्री हटाने का प्रश्न नहीं। मुद्दा ये है कि आप चंदा क्यों ली, आपको चंदे की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए ठीक है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि राम के नाम से अपने बिगड़े हुए काम यहाँ पर राजनीतिक दल बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, और उसी को लेकर सब अपना अपना अधिकार यहाँ पर राम के नाम पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। जिस तरीके से हमने चर्चा की, महामेधा जी, तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। चंदे को लेकर भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम के नाम पर जो चंदा लिया गया, आखिर उसका क्या गया? तो जितना भी चंदा था उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, आप जो भी पैसे देता है, दान करता है, वो उसका सारा रिकॉर्ड विद पर्ची और उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी उसको प्रोवाइड कराया गया। जो हमारे सपा के यहाँ पर प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने दिया, तो इनको भी ये जानकारी होगी कि इनको एक नंबर दिया गया है जिसको ये वेबसाइट पे जाकर के, राम मंदिर की जो ट्रस्ट है उसकी वेबसाइट पे जाकर के ये उसको टैली कर सकते हैं कि वो पैसा वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी को भी जबरन किसी से पैसा नहीं वसूला गया,
जो जिस तरह की भाषा का यहाँ पर उपयोग हुआ कि इस तरीके से पैसे मांग लिए गए, ये हो गया, चोरी कर दी, डकैती कर दी, बहुत ही सौम्य तरीके से सब लोगों को अप्रोच किया गया। और इस पूरे अभियान का जो मीनिंग था, जो अर्थ था, वो ये था कि राम के बाद एक सेकेंड रुक जाइए, मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज है। तो सर एफआईआर दर्ज है तो उसके आप मान रही हैं? आप कह रही हैं कौन? मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज है। अगर कहीं पर एफआईआर है तो उसका एफआईआर दर्ज हुई ना, आपकी सरकार नहीं है जहाँ पर एफआईआर चीजों का जवाब नहीं दे पा रही आपकी। नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, एफआईआर चीजों का जवाब नहीं दे पा होगी कि नहीं होगी, उसमें कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? एफआईआर आ गया ना, एफआईआर हो गया ना। आपने गैर विधिक काम क्यों करने के लिए प्रेरित किया? आपने गैर विधिक काम करने के लिए क्यों प्रेरित किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक ट्रस्ट का गठन करा दिया था तो आप पर्चा छुपा के दरवाजे पे क्यों जा रहे थे? अपने सामर्थ्य के ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया था। रेडी वाले ने 10 रुपया भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है, आप फ्रॉड बोल रही है, झूठ बोल रही है। किसी से कभी कहीं पर जोर जबरदस्ती करके नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करेगी और इससे किसी का लेना देना नहीं है। आप पैसा ऐंठ रही थी, मेरा आरोप है। आपने पैसा ऐंठा है। आप भारतीय जनता पार्टी ने 419 के मुलजिम है। आपने पैसा ऐंठा है, आपने अमानत में खयानत किया है। सर पैसे, करप्शन, परिवारवाद, गुंडावाद, इसकी बातें आपने कहा था बिल्कुल शोभा नहीं देती है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, बिल्कुल शोभा नहीं देती है। करप्शन, कर सकती है ये बात जिसको मन करेगा वही राम मंदिर का चंदा वसूलने चल देगा। जिसको मन करेगा वही राम मंदिर का चंदा वसूलने चल देगा, पर्चा छपवा लेगा और चंदा। चलिए ठीक है, चंदे पर हम बहस नहीं कर रहे। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, महामेधा जी शांत हो जाइए। कपिल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 406 की मुलजिम है। ठीक है, हम चंदे पर यहाँ पर बहस नहीं कर रहे थे। ये एक अलग ही मुद्दे की तरफ ये चर्चा जाती हुई नजर आ रही है। मुद्दा ये है कि अगर राम सबके हैं तो आखिर राम के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? साहिल भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, जल्दी साहिल भाई मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ। महामेधा जी को कभी कोई डिबेट से इधर जाकर के बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। इन्होंने हमसे कहा कि आप गूगल कर लीजिए। हाँ। मैंने गूगल किया, सिर्फ 10 अपराधियों में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ देखिए। नहीं, गूगल ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 10 अपराधियों में पीएम नरेंद्र मोदी, गूगल को मिला कोर्ट का नोटिस। हाँ। और ये बाकायदा न्यूज है। तो हम गूगल में विश्वास नहीं करते, मेधा जी करती हैं। हम नहीं मानते कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कभी टॉप 10 के मुलजिम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, गूगल महाराज पे विश्वास मत कीजिए। और हम प्रवक्तागण हैं, हम लोग पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं। तो चर्चा कहीं और ही चली जाएगी। ठीक है, विकास जी काफी समय से शांत बैठे। विकास जी, आप लगातार सुन रहे हैं जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति यहाँ पर हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं। कांग्रेस के स्टैंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातें की थी कि जब चुनाव में जाएंगे तो विकास का मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होगा, लेकिन अब राम के नाम पर कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस हमेशा विकास के नाम पर राजनीति करती है। हाँ। और इस देश की सांप्रदायिकता, एकता को बनाए रखने के ये काम करती है, ना कि इस बात के लिए कि देश को 2 टुकड़े कर दो, जमहूरियत का कत्ल कर दो, 2 भाग में तोड़ दो। इस चीज के लिए कांग्रेस नहीं करती है। जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं उस देश की एकता को विखंडित करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं और बात करती है। और आप कांग्रेस ने कभी भी किसी राज्य में, किसी पूरे लोकसभा चुनावों में कभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसे गंदे मुद्दों को उठाया नहीं जिससे देश में विघटन की भावना बढ़े। मेघा जी को मैंने इसलिए कहा कि नौजवानों को गुमराह किया जाता है कि देखिए इस देश की जमहूरियत ही खूबसूरत है। इस देश की जो खूबसूरती है वो केवल इस देश की जमहूरियत है। इस देश को जब जाति धर्म के नाम पर जब बटा हुआ था तो इस देश में कभी भी लोकतंत्र नहीं था। देश की आजादी भी हमारी छीन गई थी क्योंकि हम जाति धर्म के नाम पर बटे हुए थे। आज जब हम प्रेम मोहब्बत के साथ में बैठे हुए हैं, कोई माहौल नहीं है। लोगों ने मुकदमा लड़ा, एक संपत्ति का मुकदमा था, कोई धर्म का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। इनके परिवार में भी मुकदमे होंगे, हम लोगों के सबके परिवार में मुकदमे 20 साल 30 साल चलते हैं। जिनको न्याय पर विश्वास था उन्होंने इंतजार किया और फैसला आया, उसको सबने स्वीकार किया, खुले हृदय से लोगों ने स्वीकार किया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर एक संस्था बनी है जो मंदिर बनाने की उसको जिम्मेदारी है, सरकार का काम है उस संस्था को सपोर्ट करना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अव्वल तो बार बार अपनी पीठ दबाई कि हमने जाकर के
दिग्गजों को इन्फ्लुएंस में ले करके हमारे मोदी जी ने मुकदमा जितवा दिया और हमने फैसला करवा दिया। ये गलत था, ये देश के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, देश को विखंडन करने वाली बात है। और जिनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है वो आतंकी है और आतंकी सोच के लोग होते हैं। जो भी इस तरीके की बात करता है, हिंदू मुसलमान मंदिर हमने बनवाया, तुमने बनवाया, इस टाइप की बात अगर आज कोर्ट के फैसले आने के बाद टिप्पणी कर रहा है तो वो ठीक है। महामेधा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मिश्रा जी के पास चलेंगे। ठीक है महामेधा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मिश्रा जी के पास चलेंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि हम लोग जाति की राजनीति करते हैं, हमने तुष्टीकरण की राजनीति करी, हमने ध्रुवीकरण की। मैं आपको बता रही हूँ कौन सी पार्टियां हैं जो आज की डेट में खुला ब्राह्मण कार्ड्स खेल करके आज की डेट में अपने आप को स्थापित कर रही है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन महामेधा जी उसमें तो भारतीय जनता पार्टी मठ और मठाधीशों के दर पर तो भारतीय जनता पार्टी भी पहुंच गई है। मैं बताती हूँ आपको, जो आज गुरु पूर्णिमा के आज सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है महामेधा जी, यहाँ पर ये गलत कह रही है। ठीक है जवाब सुन लेते हैं। इतने टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, इतने पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए, उज्ज्वला योजना आई, रोड्स बनी, जॉब्स बांटी गई, क्या कभी किसी की जाति? तो वही सवाल है महामेधा जी, वही सवाल है। जब तमाम तरीके के विकास यहाँ पर अगर किए गए हैं तो अब क्या जरूरत पड़ रही है कि राम के नाम पर राजनीति की जाए? सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने मुद्दे और अपने विषयों पे क्लियर रही है। ये कोई चुनावी मेंढकों की तरह एकदम से राम बोलने वाली हमारी पार्टी नहीं है। सुन लीजिए, विकास लीजिए एक एक करके। हाँ ठीक है महामेधा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी मेंढकों की तरह समय समय पर राम करने वाली पार्टी नहीं है। अपने संस्थापन के समय से ही भारतीय जनता पार्टी अपने इस विषय पर पूरा क्लियर रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए और आज उसको बनाने के लिए हर संभव प्रयास के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में लगा हुआ है। 29 साल तक टेंट में क्यों बैठाई थी, अपने एसी में क्यों थी? क्या 30 वर्ष तक आपने भगवान राम का अपमान किया है, उनको टेंट में बैठा के रखा। आपका तो झूठ मैंने तभी पकड़ लिया जब आपने कहा कि सैकड़ों बार ठीक है मिश्रा जी बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीएसपी अब स्टैंड ही नहीं करती है चुनाव में। इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार यही कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो स्टैंड ही नहीं करती और इसी चक्कर में अलग अलग तरीके के हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, कभी प्रबुद्ध सम्मेलन तो कभी राम का नाम। बीच में ना बोलिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ साहिल जी देखिए, सच तो ये है कि चंदा किसी मिश्रा जी जवाब दीजिए जो सवाल किया मैंने से मांगे, इनका विकास जी आप सुन लीजिए। नहीं सिवा क्या सवाल? मिश्रा जी, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है वो कहीं चुनाव में स्टैंड, इसलिए ये किसी तरह की कोई रणनीति नहीं, मजबूरी बन गई है कि अलग अलग हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। कभी प्रबुद्ध सम्मेलन से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जाती है, कभी राम के नाम से। सुनिए, हाँ जितने लोग हैं, हाँ जितने लोग मंच पर बैठे हैं 33% वोट % लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जीत ये लोग रहे हैं। सच्चाई ये समझिए, ये लोग झूठा प्रलाप करके और मीडिया का सहारा लेके, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के हमारे वोटर बहुत ही साइलेंट है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस 2022 में ऐसी पटकनी खाएगी ये दल कि इनको पता लग जाएगा कि भाजपा कैसे लाल के सपने सुहाने। जिस तरह का अत्याचार ये चल रहा है, बसपा बिल्कुल 2022 हार बनाने जा रही है। और उससे बड़ी बात बता दूं आपको, राम मंदिर बनाने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी कर रही है। पत्थर काटने वाला बसपा का दलित, ईटा गढ़ने वाला बसपा का दलित, लोहा काटने वाला, बात पूरी जाने दीजिए फिर आप इसे जवाब दें। हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक जो आम जनमानस है दलित, वो मंदिर बना रहा है। उसको ये नहीं बना रही मैडम, वो मेहनत कर रहा है। उसके बाद सुनते जाइए, बोलिएगा बाद में सुन लीजिए। असली जो मंदिर बनता है वो दलित ही बनाता है। लोहार बनाया, मिट्टी काट करके उसको खोदा। आप लोगों का उसमें कोई रोल नहीं, जनता का धन है। आज से नहीं, जब जिस दिन से मंदिर का निर्माण
परिकल्पना शुरू हुई थी उस दिन से धन इकट्ठा किया जा रहा है, जिस धन का आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं, और आप क्यों ठेकेदार बनी हुई है? हम कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की दलील है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बना हुआ है। आप कौन होती हैं उस मंदिर पे चंदा वसूलने वाली, मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाली? राजनीति बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अभी तो आपने राजनीति कर दी, बेच रहे हैं। अभी तो आपने चलिए मैम निधर जी जवाब दीजिए। मैं ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हूँ। ठीक है मिश्रा जी, आप सुन लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। उपासक होगा। ठीक है सर, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि सिर्फ दलित हैं जो वहाँ पर पत्थर तोड़ रहे हैं, दलित हैं जो वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी सबसे बड़ी राजनीति तो इन्होंने यही कर दी। दूसरी चीज जो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये खुद बताते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो आपको ये भी याद होगा कि ये बसपा के समय में, उनके कार्यकाल के समय में कितने ब्राह्मणों के ऊपर जबरदस्ती मिसयूज करते हुए SC/ST एक्ट लगाया गया। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी सुप्रीमो ने अभी रिसेंटली SC/ST एक्ट तो भाजपा ने लगाया। अरे सर रुकिए, बीजेपी का काम है ये। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। बीजेपी का काम है, BSP का नहीं। कांग्रेस SC/ST एक्ट आरोपित कांग्रेस का है और उसको आगे आपने बढ़ाया। रखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी आपकी पार्टी की सुप्रीमो ने रिसेंटली एक बयान दिया, उस बयान के अंदर उन्होंने बोला, अरे सर आप सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी की सुप्रीमो ने रिसेंटली एक बयान दिया, उस बयान में वो कहते हैं कि ब्राह्मण हम ब्राह्मणों के सगे हैं, हम ब्राह्मण के साथ में भला करेंगे, हम ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। ठीक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता, ये आपकी क्या बसपा पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, ये खाली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के भला करने के लिए यहाँ पर आई है? कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मुंह से सुना है कि हमारी ये स्कीम है, हमारा जो चुनाव का मॉडल है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, सिर्फ ठाकुर के लिए, सिर्फ XYZ किसी के लिए है? मैं ठोक करके इस बात को कहती हूँ कि क्यों आपने इस तरह के, आपकी पार्टी के सुप्रीमो इस प्रकार के बयान देते हैं? क्या गुर्जर, जाट और विभिन्न जातों से आने वाले लोगों का कोई परसे नहीं है? क्या आपकी बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर जवाब दीजिए। आपकी बहुजन समाज पार्टी में क्या दूसरे समाज मिश्रा जी जवाब दीजिए। लोगों के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है? मैं जवाब दूं? सर, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? महामिदा जी जवाब ले लीजिए। मिश्रा जी जवाब दीजिए। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए। सुनिए, लड़िए नहीं मैडम, लड़ाई मत करिए, सुनिए पहले। बहन जी का उद्देश्य, कभी बहन जी के उद्देश्य जी अपनी बारी पर बोलिएगा। मिश्रा जी से सवाल किया गया, मिश्रा जी को जवाब देने दीजिए पहले। हाँ मिश्रा जी बोलिए। बहन जी का उद्देश्य समझ लीजिए, समाज को, तबके को, निचले तबके को जब तक हम एक साथ नहीं रखेंगे तब तक सामाजिक समरसता नहीं बनेगी। बहन जी का ये कहना है, जिस बहन जी अगर ये कहती है कि ब्राह्मण से नफरत है तब आप चिल्लाती हैं। बहन जी कह रहे हैं हम सबको सर्जन हिताय कहाँ चला जाता है? क्यों आप सिर्फ एक जाति के विषय, आप एक जाति विशेष राजनीति करने लगते हैं चुनाव आते ही? आपका समाज भी है, सर्जन हिताय कहाँ चला जाता है? हमारे में गुर्जर समाज भी है, हमारे में कायस्थ समाज भी है, हमारे में क्षत्रिय समाज भी है। आपकी पार्टी की सुप्रीमो ने क्यों बोला कि हम तो ब्राह्मण के साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं? योगदान कर रहे हैं। आप बताइए ना, आपने क्यों दूसरे समुदायों को नहीं जोड़ा? आपने क्यों सिर्फ विशेष की बात करी? आपने क्यों? और आपने अभी अपने बयान में बोला, आपने जस्ट नाउ बोला, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने अभी बोला हम ऊपरी तबके को निचले तबके से जोड़ना चाहते हैं। सर, आपकी पार्टी का खुद का है सर्जन सुखाए सर्जन हिताय, आप खुद बोलते हैं हमारे लिए सब लोग इक्वल हैं, आपके ही इतने बड़े बड़े बातें होते हैं और अब आप खुद तुष्टिकरण कर रहे हैं। आप यही तो निचला तबका, इसीलिए भाईचारा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आप पर उठता है, आपकी पार्टी पे उठता है, आपकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पे उठता है। भाईचारा यही है कि सबको एक समान करके सर्जन हिताय सर्जन सुखाय आप तो पहले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप पहले तुष्टिकरण कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं गुजरों का नाम लिया? आपने क्यों नहीं जाटों का नाम लिया? आपने क्यों नहीं दूसरे समाजों का नाम लिया? आपने क्या बोला? ब्राह्मण के साथ हम हैं। आप बिल्कुल चाहिए, आपको बोलना चाहिए था। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी लीडर को, किसी अध्यक्ष को, किसी प्रवक्ता को आपने बोलते सुना है क्या कि हम खाली ब्राह्मण के साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं? हमने हमेशा जो हमारा राजनीति का मॉडल रहा है, ठीक है कपिल जी, हिम्मत नहीं बोलने की, यही रहा है, ये सिर्फ यही रहा है। ठीक है मिश्रा जी, महामेधा जी, ब्राह्मण से नफरत करने लगे। विकास अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर कपिल जी का रुक करें। आप तो ब्राह्मण से नफरत जल्दी कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे आप? ठीक है मिश्रा जी, अब शांत हो जाइए। महामेधा जी,
आप भारतीय जनता पार्टी की काफी तेज तर्रार प्रवक्ता है, और मैंने अगर आपको बच्चा कहा तो मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। आप वास्तव में राजनीतिक मजी हुई खिलाड़ी हैं, आपको इसके लिए बधाई और हार्दिक शुभकामना। पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी हो, जो आपकी मातृ संगठन आरएसएस हो, उसमें आप महिला राजनीति को प्रतिनिधित्व करती है, भाजपा की प्रवक्ता है, ये भी सवाल उठता है। आप ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान ये सब कर रही है, ये सब विघटन की राजनीति छोड़िए। ये सवाल का जवाब बताइए कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ किया है? न राष्ट्रपति बनाया, न प्रधानमंत्री, कोई महिला बनी आज तक। और छोड़िए, संगठन में आरएसएस में आज तक कोई महिला विकास जी संघ प्रमुख नहीं बनी। आपको पता है क्या? आपको आरएसएस और सेविका समिति का डिफरेंस पता है क्या? पता है क्या? आप अपने आप को इतने बड़े पत्रकार बताते हैं, आप अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो साहब लेकर के बैठे होते हैं। सेविका समिति और चलिए ठीक है विकास जी, मुद्दे से मत भटकिए आप। ठीक है विकास जी, भाजपा के प्रदेश में अध्यक्ष कभी महिला कोई रही हो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला रही हो बता दीजिए आप। हाँ चलिए ठीक है कपिल जी सीधा सवाल कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर बढ़ रही हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कभी जातिवाद की राजनीति होती हुई नजर आती है, तो कभी राम के नाम पर यहाँ पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। जो अहम मुद्दे हैं वो सब यहाँ पर लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ नहीं लुप्त होगा, विकास और कपिल जी, के खिलाफ कोई मुद्दा जब आपकी बारी आती है तो आप मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं। हाँ कपिल जी, देने वाले लोगों का जवाब तो देना पड़ेगा। तो हम अपनी लाइन तो हमारी मैनिफेस्टो। ठीक है, आप कपिल जी की सुन लीजिए। कपिल जी बोलिए। विकास भाई हम भी जवाब देने में सक्षम है। हाँ जी दीजिए आप। विकास भाई हम दे दे। मैं साहिल भाई ये कह रहा हूँ कि देखिए विकास के ऊपर ही राजनीति होनी चाहिए, और इसलिए कि राजनीति का अपना धर्म ही सुख समृद्धि वैभव मान सम्मान अपने नागरिकों का बढ़ाना है, अपने देश का बढ़ाना है। तो काम बोलता है के नाम पर समाजवादी पार्टी चुनाव में लड़ी थी, और हम काम बोलता है के नाम पर लड़ेंगे। ये जरूर है कि वर्तमान समय में अब चूंकि इनकी भी सरकार आ गई, जिसका ये रोना 15 साल से रो रहे थे कि 15 साल से हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, डबल इंजन की सरकार ले आइए, तो जितना भी पतन हो सकता था इन्होंने उत्तर प्रदेश का कर दिया। चतुर्मुखी विकास की जगह चतुर्मुखी पतन किया है महामेधा जी की सरकार ने, और उनके संकल्प पत्र का एक वादा पूरा नहीं है। इन दोनों चीजों को हम 212 पॉइंट आज इन्होंने पेट्रोल 100 से पार करा दिया। नहीं कपिल जी, एक बात और यहाँ पर एक सवाल ये भी है, आपने अभी कहा कि विकास के मुद्दे पर ही आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से तो आराध्य घोषित कर दिए गए राम। अपने बयान अभी आपको सुनाया था हमने। नहीं फिर वही बात, अरे तेरे तन में राम, मेरे मन में राम, रोम रोम में राम। सिर्फ चुनाव के दौर पर, सिर्फ चुनाव नजदीक आने पर रोक नहीं सकता। नहीं, सिर्फ चुनाव नजदीक आने पर से क्या कोई हमें विचलित कर सकता? बिल्कुल नहीं, वही हम भी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ चुनावी दौर में इस तरीके से बयानबाजी करना, राम का नाम जपते रहना, क्या उससे बेड़ा पार हो जाएगा? श्री राम का कभी हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल एक पार्टी ने किया, और ये समझ लिया कि चुनावी मंच से इस तरीके के बयान देने की क्या आवश्यकता है? कपिल जी सीधा जवाब दीजिए, तो सनातनी हो जाएंगे, और अगर किसी और पार्टी में होंगे तो अधर्मी हो जाएंगे। जवाब देंगे ही नहीं। कपिल जी सीधा जवाब दीजिए ना, चुनावी मंच से राम को अपने आराध्य बताने का क्या मकसद? सिर्फ चुनावी दौर में ये आपका कोर्ट रूम नहीं है जहाँ पर आप कुछ भी देंगे। ठीक है महामेधा जी जवाब दे रहे हैं। कपिल जी बोलिए। कोर्ट रूम में आप क्या कहती हैं? कोर्ट रूम में न्याय नहीं होता है। अरे ठीक है कपिल जी, आप कोर्ट रूम छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेधा जी सुने, न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं एक बात मैं कह रहा हूं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने तो सीधी सी एक बात कही, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक सनातनी व्यक्ति हैं, और वो राम कृष्ण शंकर सबके ही पुजारी हैं, लेकिन हमने कभी ये इसको आप पूछ रहे तो हम बता रहे हैं, अगर आप नहीं पूछते तो हम बिल्कुल नहीं बताते। हम तो कहते हैं कि हमारे आराध्य जो भी है हमारे व्यक्तिगत है, हमारी जो भी आराधना होती है व्यक्तिगत होती है, लेकिन अगर कोई इसका राजनीति में इस्तेमाल करता है तो गलत है। अगर कोई प्रश्न उठेगा तो जवाब देना पड़ेगा। राम और रामत्व, इस जगह पे राम की अगर मिसाल आती है तो सामाजिक समरसता और समाजवाद का प्रथम प्रहरी रहे श्री राम। भगवान श्री राम ने शबरी के बैर चक करके उनको मुक्ति दिलाई थी, और निषाद रात से अपनी नैया पार लगाई थी। इन तमाम बातों दुनिया की नैया पार लगाई, हम सहमत हैं इन तमाम बातों में। आदर्श क्रिएट किया था समाजवाद का, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? वो तो हमारे ही नहीं सबके लिए समाजवाद की निशानी। पब्लिक मंच से
जिस तरीके से बयान दिया गया कि राम हमारे आराध्य हैं, राम का नाम लिया जा रहा है बार बार, उस पर सवाल है मेरा। आप बुद्धिजीवी हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप खुद समझ रहे होंगे मेरा सवाल क्या है। इस बात का है, हाँ प्रश्न नहीं, प्रश्न इस बात का है, हाँ प्रश्न इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटरों से हमारी महामेधा बहन जो बैठी हुई है, हाँ, इन्होंने भी आपने कितना चंदा दिया, उन्होंने कितना चंदा दिया, हाँ, तो जब आप 20 प्रश्न इस तरीके का करिएगा तो हर आदमी कहेगा ना भाई कि हम भी राम जी के भक्त हैं, वो भी हमारे आराध्य हैं। ये बताइए, हम सनातनी हैं या मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी सनातनी हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी इनके पेटेंट हैं क्या? वो उनके आराध्य नहीं है क्या? आप प्रश्न पूछेंगे तो वो जवाब भी नहीं देंगे क्या? ये किस तरह का प्रश्न है? हम तो कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या किसी भी पैगंबर या किसी भी आराध्य का नाम लेना ही नहीं चाहिए। राजनीति का अपना एक धर्म है और राजनीति विकास पर होनी चाहिए। तमाम देश में विकास जो है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है, अलग अलग जगहों पर विकास किया गया है, तमाम योजनाएं यहां पर चलाई गई। लेकिन जब ये योजनाएं चल रही हैं और इतना विश्वास है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को खुद पर, तो आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो या तो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, या दूसरी तरफ बात की जाए तो अब राम के नाम का सहारा। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले भी, आज भी और कल भी हमारा उद्देश्य एकदम सेम है, एकदम प्लेन है। हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, जनता के अंदर डेवलपमेंटल वर्क करके देना, उनको यहाँ पर सर्व करना। हमारा उद्देश्य कभी भी ना तो ब्राह्मण कार्ड खेलना रहा, ना कभी MY कॉम्बिनेशन बनाना रहा। हमने कभी किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन नहीं बनाए। हमने जब कहा और जब बात करी, हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी। सर एक सेकंड रुक जाइए। आपने प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट, पदाधिकारियों की लिस्ट अगर आपने जारी की तो आपने उनके जाति और धर्म का उल्लेख क्यों किया? आजाद भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरीके से अपने पदाधिकारी नहीं बनाए जिसके आगे आपने जाति लिखी और धर्म लिखा है। आपसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? 2019 के चुनाव के पहले आपने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया, आपने यादव सम्मेलन भी किया, आपने विश्वकर्मा सम्मेलन भी किया, आपने निषाद सम्मेलन भी किया। आज झूठ बोल रही है। ठीक है, वही सवाल मैंने किया है, वही सवाल किया। महामेधा जी को पूरा जवाब देने दीजिए। कपिल जी, मैं जब हमने टॉयलेट्स बनाए, जब हमने रोड्स बनाई, हमने हाईवेज बनाए, जब हमने उज्ज्वला योजना लाई, जब हमने जॉब्स दी, अभी हाल ही के अंदर कितनी जॉब्स का वितरण हुआ है, उनको आपने IIT नहीं बनाई, आपने इसरो नहीं बनाया, आपने DRDO नहीं बनाया, आपने कुछ भी तो नहीं बनाया। उनकी जाति देख करके नहीं कहा। और जैसे कि हमारे कपीश मिश्रा जी कह रहे थे, तो मैं क्लियर कर दूं, जो भाजपा का संकल्प पत्र था चुनाव में आने से पहले 212 अंकों का वो संकल्प पत्र में से 210 पॉइंट्स को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। उसमें एक नहीं पूरा हुआ। आपने लैपटॉप दिया, आपने टैबलेट दिया, आपने GB का डाटा दिया, आपने GB का डाटा दिया, आपने स्मार्टफोन दिया, आपने 40 रुपए किलो शुद्धि दिया, आपने 4 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दी, आपने 4 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दी, आपने महंगाई कम किया, आपने राम राज्य स्थापित किया, आपने मदिरा राज्य स्थापित, उसमें 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, आपने मदिरा राज्य स्थापित किया, आपने जंगल राज्य स्थापित किया। SCRB के आंकड़े बताते हैं 12.50% जीवीएस कायम बढ़ गए। आपने सबको बढ़ा के पेश किया। आपने कहा संकल्प पत्र का एक वादा पूरा किया? आपने स्मार्ट सिटी दी, आपने बनारस को क्योटो बना दिया, आपने 1.5 लाख रुपए, आपने 15 लाख रुपए प्रति अकाउंट में दे दिया, आपने बुलेट ट्रेन चला दी। धन्यवाद भाई, आपका संकल्प पत्र जुड़ा रहा है 212 पॉइंट। अरे कपीश जी, आप सत्ता से बाहर हैं, डिबेट से बाहर होने के काम ना करें। आपने इसी तरह की बदतमीजी कर करके तो आप सरकार से निकल गए। क्या भारत समाचार की तरह इनके पर भी इनकम टैक्स का छापा मरवाएंगे क्या? जनतंत्र बाहर करना चाहते हैं। भारत समाचार की तरह छापा मरवाएंगे क्या? मुझे डिबेट से बाहर कर देंगे, आप मुझे डिबेट से बाहर कर देंगे। कपिल जी, शांत, दैनिक भास्कर की तरह छापा मरवाइएगा। कपिल जी, ठीक है कपिल जी, विकास जी शांत, ठीक है। मिश्रा जी, अपनी बात रखिए, बहुत कम समय हमारे पास। फाइनल कमेंट्स आपके कि राम के नाम पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और BSP पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए तमाम तरीके के हथकंडे वो अपना रही। जल्दी से फाइनल कमेंट्स, समय कम है। बहुजन समाज पार्टी के पास ही सब बचा है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। राम सबके हैं, हम सब के जितने दल बैठे हैं सबके आराध्य है राम, हर हिंदुस्तानी के आराध्य है राम। राम पर राजनीति जो करता है वो जाने। हम लोग जो है
मानवता के पुजारी हैं, मानवता के आधार पर हम लोग ऊपर और निचले तबके सबके संभाव से लेकर के चल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राम नाम तो लेते ही रहेंगे, राम नाम लेने से किसी की ठेकेदारी नहीं है, और न हम राम नाम लेने से मुझे या किसी भी जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, कोई किसी ईश्वर का नाम ले ये उसकी मर्जी है, कोई दल किसी का नाम ले उसकी मर्जी है। ये लोग मठ मंदिरों में दौड़ रहे हैं, दौड़े, कोई हमने नहीं मना किया। इनको क्या दर्द हो रही? मैं अगर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा हूं तो लोगों को अरे आप भी जिसको मन का ही करो। हमने संगोष्ठी की, लोगों को समस्या है, हम जो करेंगे समस्या उससे है, और कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, मेरे से ज्यादा वोट परसेंट किसी का नहीं, मेरे से ज्यादा किसी के पास वोटर नहीं है, हम चुनाव से बाहर होंगे। अरे ये लोग 2022 से सब किनारे हो रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी 2022 में अपनी सत्ता में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आज आप सुन लीजिए। चलिए ठीक है, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। महामेधा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में। श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर DS मिश्रा नेता BSP हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो है वो अब राम के नाम पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कभी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश यहां पर हो रही है, और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर राम का नाम यहां पर चल पड़ा है, और हर बार देखने को मिलता है कि राम के नाम पर जमकर सियासत यहां पर चुनावी दल जो है वो करते हुए नजर आते हैं, और एक बार फिर उसी ढर्रे पर ये राजनीति जाती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा सियासत भी गर्मा गई है, गर्मागर्म बहस भी यहां पर हमने देखी, और उसी पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ये कहते हुए तो नहीं थकते कि हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन दिखाई कुछ और ही दे रहा है। तो ये क्या रंग लेकर आता है, राम का नाम किसका काम बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।